तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा और उसमें काफी सारे ऐसे ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स थे जो आपने मिस कर दिए होंगे। तो बिना आपका ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम मार्वल स्टूडियोज को लोगों को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एक कैसेट में बदल रहा होता है जिसे हमने गार्डियंस 1 में देखा था। तो इसका मतलब ये है कि मार्वल अभी भी अपने लॉन्ग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है जहां पर उनके इंट्रो एक स्टोरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम गार्डियंस को उनके कॉमिक एक्यूरेट सूट्स में देखते हैं जिसका मतलब है कि अब वो अपने काम को कितना सीरियसली ले रहे हैं और इस मूवी में वे ज्यादा यूनिफाइड दिख रहे हैं अपनी बाकी मूवीज के मुकाबले। और अब उनके पास एक न्यू ब्रांडेड शिप भी होता है जिसका नाम बोई है। तो जिस जगह पर गार्डियंस विजिट करते हैं वो काफी हद तक अर्थ के जैसा दिखाई देता है, बट वो अर्थ ना होकर उसका एक अल्टरनेट वर्जन होता है जहाँ पर एनिमल्स एंड ह्यूमनॉइड्स के हाइब्रिड्स रहते हैं। वे ह्यूमंस की तरह ही ड्रेस पहनते हैं बट वो ह्यूमंस नहीं है। और अब अगर यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें एक आइलैंड पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक्चुअली में ये एक एनिमल वर्जन ऑफ लेडी लिबर्टी होता है। और बस यही कारण है कि हम जेम्स गन के फैन भी हैं क्योंकि वो कॉमिक्स के वियर्ड थिंग्स को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाकर उसे काफी ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। अब इस सीन को नोटिस करो जहाँ पर ये बच्ची अपनी बॉल को ड्रेस की तरफ फेंकती है, वहीं ड्रेस बदले में उसी बॉल से उसे मारता है। यहाँ पे पीटर पहले स्माइल कर रहा होता है लेकिन जैसे ही ड्रेस बॉल को फेंकता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। होता तो नेबुला का भी है पर थोड़ा सा लेट। यहीं पर अगर तुम नोटिस करोगे तो नेबुला को जो लेफ्ट हैंड है उस फिल्म में काफी डिफरेंट है। और अगर तुम थोड़ा और क्लियर देखना चाहते हो तो इस सीन को देख लो जहाँ पर एडम वॉरलॉक उसे धो रहा होता है। उसके बाद हम पीटर को हेडफोन से म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है ये जून है जो योंडू ने क्रेगलिन के द्वारा पीटर को एज ए गिफ्ट दिया था। उसके बाद हम एक रॉकेट को देखते हैं जिसकी तरफ एक हैंड बढ़ता जा रहा होता है। तो मेरे अनुसार ये द एवोल्यूशनरी होता है जो कि कॉमिक्स में एक साइंटिस्ट होता है और बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके उन पे एक्सपेरिमेंट करता है। अगर ये मेन विलन होता है तो रॉकेट को फोकल पॉइंट पे रखा जाएगा क्योंकि रॉकेट भी इन्हीं का एक प्रोडक्ट है। उसके बाद हम गार्डियंस को 5 डिफरेंट कलर सूट्स के साथ स्पेस में जंप लगाते हुए देखते हैं। तो जेम्स गन ने ट्विटर पे कहा है कि एक्चुअली ये एक रेफरेंस है पैक-मैन का जिसके लिए यहाँ पे पिंक कलर होना बहुत ही जरूरी था जो कि यहाँ पे मिसिंग है। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो पैक-मैन पीटर्स के लैब में एक बिग इन्फ्लुएंस रखता है जिसे हमने गार्डियंस 2 में देखा था। उसके बाद गार्डियंस वहाँ पे लैंड करते हैं जहाँ पे द हाई एवोल्यूशनरी रहता है और ये जो पूरा प्लेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है जहाँ के सरफेस पे तुम हेयर्स भी देखोगे। और तो और इसकी साइज इतनी बड़ी है कि अपने गार्डियंस यहाँ पे काफी ज्यादा छोटे लग रहे हैं। उसके बाद हम गमोरा के हाथों में एक फोटो देखते हैं जो ऑफकोर्स पीटर ने दिया होगा ये बताने के लिए कि इसके पहले भी एक और गमोरा थी जिसके साथ पीटर का। उसके बाद हम पूरी गार्डियंस की टीम को नोवेयर में देखते हैं एक्सेप्ट गमोरा जहाँ पे नेबुला ने अनकॉन्शियस पीटर को अपनी बाहों में उठाकर रखा हुआ होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे पीटर के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रॉकेट यहाँ पर बड़े मजे के साथ कुछ पी रहा होता है, वहीं पर मैंटिस एंड क्रेलिन भी अपने चिल मूड में होते हैं। और अब तुम इस फैसिलिटी के अंदर और भी क्रिएचर्स को देख सकते हो जिन्होंने गार्डियंस के जैसे ही सूट्स पहन रखे हैं जिनके पीछे साइबरनेटिक बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो मेरे थ्योरी के मुताबिक अगर किसी को इस फैसिलिटी में एंटर करना है तो उन्हें इस टाइप के सूट्स पहनने पड़ते हैं और क्योंकि वो गार्डियंस है उनके सूट्स के कलर्स भी डिफरेंट थे। उसके बाद हम पीटर को एक व्हाइट फिगर के साथ नीचे गिरते हुए देखते हैं जो कि हो सकता है कि एक साइंटिस्ट इनक्लेव हो। और तो और कॉमिक्स में यही इनक्लेव एडम वॉरलॉक का क्रिएशन भी करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक ड्रॉप ऑफ ब्लड का क्लोजअप शॉट देखते हैं और पीटर को चिल्लाते हुए भी। तो जेम्स गन ने क्लियरली कह दिया है कि ये उनकी आखिरी गार्डियंस की फिल्म होने वाली है। वहीं पर डेव बाटिस्टा भी अपने ड्रैग से कैरेक्टर से काफी ज्यादा पक चुके हैं। तो मे भी इस फिल्म में 1 या 2 कैरेक्टर्स मारे जा सकते हैं और क्योंकि जेम्स गन ने ये स्टोरी रॉकेट के अराउंड ही लिखी है तो हो सकता है कि इसमें उसका भी नंबर हो। एक ही मूवी में रॉकेट की बैक स्टोरी और उसकी डेथ देखना मेरे और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। इसके अगले शॉट में हम लोग रॉकेट के लव इंटरेस्ट लैला को पहली बार एमसीयू में देखते हैं। तो अभी तक सिर्फ लैला का नाम अपीयर हुआ है गार्डियंस 1 में, लेकिन अब लगता है कि एमसीयू उसकी प्रॉपर स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला है। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो लैला के पास साइबरनेटिक पावर है जिसका मतलब है कि हाई इवोल्यूशनरी ने पहले से ही इस पे एक्सपेरिमेंट कर रखा है। और जब रॉकेट लैला से मिलता है तो तुम उसके चेहरे पर एक रिलीफ देख सकते हो। तो हो सकता है कि ये तब का सीन हो जब हाई इवोल्यूशनरी के केस से वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे जहाँ पर लैला फंस गई होगी, वहीं पर रॉकेट बच निकला होगा जिसे कि आगे हमें एमसीयू में अच्छे से दिखाया जाएगा। अब अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो रॉकेट बिल्कुल फ्री है, वहीं पर लैला के नेक पर एक लॉक लगा हुआ है और यहीं पर तुम रॉकेट के हाथ में एक डिवाइस देखते हो जो कि कंट्रोलर हो सकता है जिससे किसी भी गेट्स या केजेस को खोला जा सके। उसके बाद हम ड्रैक्स, नेबुला एंड गमोरा को इस मॉन्स्टर क्रिएचर के सामने देखते हैं जिसे हमने पहले गार्डियंस वॉल्यूम 2 में देखा था। और फिर इसके बाद हम एडम वॉरलॉक को भी देखते हैं जिसे हमने 6 सालों पहले गार्डियंस वॉल्यूम 2 में क्रेडल में देखा था। तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड पे ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा कि एडम वॉरलॉक अभी नोवेयर में है जो कि हमारे गार्डियंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके नेक्स्ट शॉट में एडम वॉरलॉक नेबुला के ऊपर पंच कर रहा होता है और यहाँ पर उसका कैप मिसिंग है। लेकिन इस समय जब वो नेबुला को पंच कर ही रहा होता है तो उसका कैप ठीक उसके पीछे ही होता है। उसके बाद हम पीटर और ग्रूट को क्लासिक बैक टू बैक शूटिंग करते हुए देखते हैं। और अगर तुम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो तो ग्रूट अपनी ब्रांचेस की मदद से मल्टीपल गन से फायर कर रहा है। और उसके बाद हम टाइटल कार्ड को देखते हैं जो शुरुआत में इंग्लिश में होता है फिर क्री लैंग्वेज में बदल जाता है। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है और अगर आप चाहो तो अपने फेवरेट हिडन डिटेल्स को कमेंट्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल द फिल्मी सिटी को।